प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि भगवती दुर्गा ही अलग अलग अन्य देवी का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शादी किए हैं। यानी भगवती दुर्गा ही अपना अनेक रूप बना करके अपने पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शादी किए हैं। यानी अपने स्वयं ही यानी खुद ही दुर्गा जी अलग अलग देवी का रूप धारण कर लिए और अपने पुत्रों की पत्नी के रूप में स्वीकार किए, यानी पत्नी बनना स्वीकार किए। यानी दुर्गा जी अन्य अलग अलग देवी का रूप धारण करके अपने पुत्रों की ही पत्नी बन गई हैं। इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो भवानी दुर्गा ने ही देवी पुराण अध्याय 3 श्लोक 26 से लेकर के 34 में त्रिदेवों से जो कथन कहा है उसी से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में भवानी ही अन्य रूप में प्रकट हो करके ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ शादी की है। यानी दुर्गा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां बनी हैं। जो देवी पुराण में इस तरह से देवी जी की वाणी का विवरण लिखा हुआ है। यानी देवी स्वयं दुर्गा जी ने ही कहा है कि मैं अलग अलग देवी का रूप धारण करके तुम्हारी पत्नी बनूंगी। उसके बारे में इस देवी पुराण के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 26 से 34 में वर्णन आया है। उसके बारे में आज हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि देवी पुराण में इस तरह से देवी जी की वाणी का विवरण आया है, विवरण लिखा गया है कि साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने ही, जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। पूर्णा प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं और प्रकृति भी कहते हैं, ब्रह्म रूप प्रकृति भी कहते हैं, महत ब्रह्म रूप प्रकृति स्वरूपिणी भी कही जाती हैं दुर्गा जी। तो साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा। क्या कहा सो आगे सुनिए। मैंने सृष्टि के निमित्त ही, यानी दुर्गा जी कह रही हैं कि मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोग को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। यानी दुर्गा जी बोल रहे हैं किससे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को कर हैं। वे बोलती हैं कि साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त किया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि पालन एवं संहार के लिए दुर्गा जी ने दुर्गा जी ने उनको नियुक्त किया। यानी सृष्टि पालन संहार करने के लिए कार्य सौंपा। अतएव महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। यानी सृष्टि पालन संहार के लिए दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया और कहा, क्या कहा कि आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है।
आप लोग वैसा ही करिए जी जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य अस्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करें। यानी ब्रह्मा जी के एक ड्यूटी मिली क्या, तो असंख्य अस्थावर और जंगम निर्बंध असंख्य अस्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जी जगत को क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए, यानी दुष्टों का संहार करते, यानी कोई अगर दुष्ट हो तो उसको संहार करते हुए, उसको मारते हुए, उसको नष्ट करते हुए सृष्टि का पालन करें। यानी दुर्गा जी ने विष्णु जी को एक कर्तव्य सौंपा कि जगत में कोई तो पाती हो, कोई उपद्रव मचाने वाले हो तो वह उसको नाश करे, यानी विष्णु जी उसको नष्ट करें और जगत की रक्षा करें, जगत को पालन करें। इस तरह से उनको कर्तव्य सौंपे हैं दुर्गा जी ने। और अंत में दुर्गा जी कहती हैं कि जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी, यानी जब हमें प्रलय करने के लिए इच्छा होगी, तब तमोगुण युक्त यानी तमोगुण से युक्त यानी तमोगुणी शिव जी संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। इस तरह से दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि पालन संहार करने के लिए उत्पन्न किया। और आगे दुर्गा जी कहती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए, है ना। मैं सावित्री, और आगे कहती हैं दुर्गा जी जगत पालिनी दुर्गा जी ब्रह्मा विष्णु महेश से कहती हैं कि मैं ही सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोग की पत्नियां बनकर स्वेच्छा से विहार करूंगी। अब इसी वचन के द्वारा सिद्ध होता है कि दुर्गा जी ही अन्य देवी का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी बने हैं। दुर्गा जी कहती हैं अपने पुत्रों से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या कहती हैं कि मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर के, यानी मैं ही 5 रूप धारण करूंगी, मैं ही 5 रूप में अन्य देवी का रूप धारण करूंगी और आप लोग की पत्नियां बनूंगी। इस तरह से दुर्गा जी ने ऐसा कहा कि मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोग की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी। इसी से सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा जी ही ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग अलग रूप धारण करके पत्नी बनी हैं। और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण करके शंभु के सहयोग के द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। और दुर्गा जी कहती हैं कि सभी प्राणियों में, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि सभी प्राणियों में मैं ही नारी का रूप धारण करूंगी और शिव जी के सहयोग पा करके स्वेच्छा से सभी प्राणियों के जन्म दूंगी। शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से, यानी शिव जी के सहायता पाकर के मैं अपनी इच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मन यानी ब्रह्मा जी को कहा जा रहा कि ब्रह्मन, दुर्गा जी कहती हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मन आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, मानुषी सृष्टि यानी मनुष्य को उत्पन्न करिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु आदि लोगों को दुर्गा जी ने आदेश दिया, क्या कहा कि ब्रह्मन अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, यानी मनुष्यों को उत्पन्न करिए, और नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से
ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपिणी प्रातपर महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्धान हो गई। यानी देखिए यहाँ पर दुर्गा के लिए प्रकृति स्वरूपिणी प्रातपर महाविद्या भी शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी दुर्गा के लिए ही प्रकृति स्वरूपिणी प्रातपर महाविद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऐसा कह करके वे प्रकृति स्वरूपिणी प्रातपर महाविद्या उनके देखते देखते यानी ब्रह्मा विष्णु के सामने ही अंतर्धान हो गई। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि दुर्गा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं और दुर्गा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी भी हैं। जैसा कि दुर्गा जी ने कहा कि मैं ही विभिन्न अलग अलग रूपों को धारण करके तुम लोगों की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहने से ये सिद्ध हो जाता है कि दुर्गा ही उनकी माता भी हैं और उनकी पत्नी भी हैं। इस अध्याय के श्लोक नंबर 26 से 27 में ये सिद्ध हो गया कि दुर्गा जी को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा जी ने उत्पन्न किया और वही विभिन्न अलग अलग रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी भी बनी है। तो इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।